Much has been said against it, but now that it has been accepted, लोग इसके खिलाफ बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन अब जबकि इसको मंजूर कर लिया गया है, it is the duty of every one of us to loyally abide by it and honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम वफ़ादारी या नमक हलाली के साथ इसकी इताअत करें और इज़्ज़त के साथ इस मुआहिदे पर अमल करें जो अब आखिरी और हम पर लाज़िमी है. But you must remember, as I have said, that this mighty revolution that has taken place is unprecedented. लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये बहुत बड़ी इनक़िलाब जो वाक़ई हो चुकी है बिल्कुल बेमिसाल है, मतलब इसकी मिसाल नहीं मिलती. One can quite understand the feeling that exists between the two communities wherever one community is in majority and the other is in minority. एक शख्स बखूबी इन एहसासात का अंदाज़ा लगा सकता है जो इन दो तबकों में पाई जाती है. जब कभी एक तबका अक्सरियत में होता है और दूसरा तबका अक़लियत में होता है. But the question is whether it was possible or practicable to act otherwise than what has been done. लेकिन सवाल ये है कि आया ये मुमकिन या काबिल अमल था कि हम इसके बरअक्स अमल करते जो कुछ हमने कर दिया है. A division has to take place. ये तक़सीम होना ही था. On both sides in Hindustan and Pakistan there are sections of people who may not agree with it, who may not like it, but in my judgment there was no other solution. ये तक़सीम होना ही था. पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अतराफ़ पर ऐसे लोगों के तबके मौजूद है जो इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं करते, जो इसको पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक इसका और कोई हल नहीं था. And I am sure the future history will record its verdict in favor of it. और मुझे यकीन है कि मुस्तक़बिल में तारीख़ इसके हक़ में फ़ैसला देगी. मतलब ये फ़ैसला जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक है. And what is more, it will be proved by actual experience as we go on that it was the only solution of India's constitutional problem. और मज़ीद ये कि ये बात हक़ीक़ी तजर्बे से साबित हो जाएगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि ये फ़ैसला इंडिया के आईनी मसले का वाहिद हल था. Any idea of a united India could never have worked and in my judgment it would have led us to terrific disasters. मुत्तहिदा इंडिया का कोई भी ख्याल कामयाब नहीं होता और मेरे समझ के मुताबिक ये हमें खौफनाक तबाही की तरफ ले जाता. Maybe that view is correct, maybe it is not, that remains to be seen. शायद ये नज़रिया ठीक है या गलत है, ये वक्त के साथ देखा जाएगा. All the same, in this division it was impossible to avoid the question of minorities being in one dominion or the other. बहरहाल इस तक़सीम में अक़लियत का सवाल नज़रअंदाज करना नामुमकिन था कि वो एक रियासत या दूसरी रियासत में शामिल होना चाहेंगे. Now that was unavoidable. There is no other solution. ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती. इसका और कोई हल नहीं था. Now what shall we do? Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, अब हमें क्या करना चाहिए? अब अगर हम पाकिस्तान की रियासत को खुश और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. तो हमें मुकम्मल तौर पर तही दिल से लोगों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देनी होगी, ख़ास तौर पर अवाम और गरीब लोगों की. If you will work in cooperation, forgetting the past, bearing the hatchet, you are bound to succeed. अगर आप मिलजुल कर काम करोगे, माजी को बुलाकर, सब मुखालिफतों को छोड़कर, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter what relation he had with you in the past, no matter what is his color, caste or creed, is first, second and last a citizen of the state with equal rights, privileges and obligations. अगर आप माजी को छोड़कर एक ऐसे जज्बे के साथ काम करोगे कि आप में हर एक शख्स को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माजी में आपके साथ कैसे ताल्लुक़ रखता था या क्या ताल्लुक़ रखता था, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका रंग, नस्ल और अक़ीदा कैसा है
और ये कि वो सबसे पहले रियासत का बाशिंदा है जिसको मसावी हुकूक हासिल है, मनाआत और इस तरह के और फ़राइज़ हासिल है। देयर विल बी नो एंड टू द प्रोग्रेस यू विल मेक। तो आप जो तरक्की करोगे इसकी कोई हद नहीं होगी। आई कैन नॉट एम्फसाइज इट टू मच। मैं इस बात की अहमियत पर मज़ीद और वाज़ेह नहीं कर सकता। वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट। हमें इस जज्बे के साथ और इस लगन के साथ काम करना है। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगुलरिटीज़ ऑफ द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़, द हिंदू कम्यूनिटी एंड द मुस्लिम कम्यूनिटी, और वक्त गुज़रने के साथ ये अक्सरियती और अक़लियती तबक़ों की तफरीक़, मतलब हिंदू तबक़े और मुसलमान तबक़े, because even as regards Muslim you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, and among the Hindus you have Brahmans, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis and so on will vanish. Sorry if I mispronounce the words because these are proper nouns and I don't know how to pronounce them. क्योंकि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है इसमें पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी और इस तरह के और तबके हैं, और हिंदू के दरमियान ब्राह्मण, वैष्णव, खात्री, मद्रासी और इस तरह के और तबके हैं, तो ये सारे तबके वगैरह जो है ख़त्म हो जाएंगे। Indeed, if you ask me, दरहक़ीक़त अगर आप मुझसे पूछे, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence. ये इंडिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट रही है। Else we would have been a free people long ago. अगर ये इस तरह न होता तो हम कई साल पहले आज़ाद हो चुके होते। No power can hold another nation, especially a nation of 400 million souls in subjection. कोई भी ताकत किसी दूसरे कौम को ग़ुलाम नहीं बना सकती, ख़ास तौर पर एक ऐसी कौम को जो 400 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल हो। Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this. कोई भी आपको फतह नहीं कर पाता, और अगर किसी तरह कोई आपको फतह कर भी लेता तो वो कभी भी ज़्यादा देर तक आपको अपना ग़ुलाम नहीं रख पाता। लेकिन यही वजह है कि आप में इत्तिफाक नहीं है, तो इसी वजह से आप ग़ुलामी में पिस रहे हो। Therefore, तो इसी वजह से we must learn a lesson from this. हमें इससे एक सबक हासिल करना चाहिए। You are free, आप आज़ाद हो। You are free to go to your temples, आप अपने मंदिर जाने के लिए आज़ाद हो। You are free to go to your mosques, आप अपने मस्जिद जाने के लिए आज़ाद हो, और to any other place of worship in the state of Pakistan, या किसी और इबादत की जगह जाने के लिए पाकिस्तान की इस रियासत में आप आज़ाद हो। You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, नस्ल या अक़ीदे से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों का रियासत के उमूर से कोई काम नहीं है। Now I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in the course of time Hindu would cease to be Hindu and Muslim would cease to be Muslims. अब मेरा ख्याल है कि हमें इन उसूलों को अपने पेश नज़र रखना चाहिए, और वक्त के साथ साथ आपको मालूम होगा कि हिंदू हिंदू नहीं रहेगा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। Not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. मजहबी एतबार से नहीं, क्योंकि ये हर एक शख्स का अपना अक़ीदा होता है, बल्कि सियासी एतबार से एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से। Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. अच्छा मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया करूँ, और इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने मुझे अता की है। I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any, as is put in the political language, prejudice or ill will. In other words, partiality or favoritism. मैं हमेशा इंसाफ और अच्छे सलूक के उसूलों पर चलता रहूँगा, बग़ैर किसी बेजा हिमायत या तरजीही सलूक के। दरमियान में मैंने कुछ अल्फाज जो है ये इंटेंशनली छोड़ दिए हैं, क्योंकि इससे सेंटेंस की फ़्लो जो है वो ख़राब हो रही है। तो चलो दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। मैं हमेशा इंसाफ और अच्छे सलूक के उसूलों पर चलता रहूँगा, बग़ैर किसी, अब ये दरमियान में ये अल्फाज पुट हुए हैं तो ये आपने यहाँ ख्याल करना है
एज इज़ पुट इन द पॉलिटिकल लैंग्वेज, जैसे हम सियासी ज़बान में तासुब और बुराई कहते हैं ब अल्फाज दीगर, इन अदर वर्ड्स, यहाँ तक कि अल्फाज जो है अपने अलग पढ़ने हैं ताकि सेंटेंस की फ़्लो जो है वो ख़राब ना हो। पार्शियलिटी और फेवरेटिज़म, बेजा हिमायत या तरजीही सलूक के, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कम्प्लीट इम्पार्शियलिटी, मेरे रहनुमा उसूल इंसाफ और मुकम्मल गैर जानिबदारी होगी। एंड आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और आपके ताउन से मैं पाकिस्तान को दुनिया के अजीम ममालिक में शामिल होता हुआ देख सकता हूँ।